मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मनीष सिंह जी, लेकिन आप लोग भी तो एमवाई फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, ये बताने में तो आप लोग गर्व महसूस करते हैं। जब उसी एमवाई फैक्टर को इन्होंने दरकिनार कर दिया, देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि इनका काम नहीं करूंगा, तो फिर इस पर विवाद क्यों होना चाहिए? आशा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जनता दल यूनाइटेड जिस पृष्ठभूमि के लिए, जिस परिपाटी के लिए, जिस विचारधारा के लिए और जिस सिद्धांत के लिए जानी जाती है, उस पार्टी के एक नेता का इस तरह का बयान आना समाज में विघटन पैदा करेगा, समाज में छिड़ता पैदा करेगा। आज हम इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से इस तरह की उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी, जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी अगर जातिवादी सोच से ग्रसित है तो इसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र इतना चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सशक्त और इतना मजबूत है जिसको बार बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने इसी बात को लेकर के आगाह किया जनमानस को कि संविधान हमारा खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र हमारा खत्म किया जा रहा है। और आशा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस एमवाई फैक्टर की आपने जिक्र किया, ये मीडिया के द्वारा उपज किया गया ये शब्द है। हमारी जो पार्टी है वो समता मूलक समाज की बात करती है, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी पंथ, सभी भाषा और सभी क्षेत्रों का सम्मान करती है। हमने हमारी कोई भी नीति, कोई भी योजना, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की अगर आप देखेंगी तो किसी योजना में किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी आप इस बात को नकार सकते हैं कि बिहार में आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन के आरजेडी वो एमवाई फैक्टर पर काम करते हैं? आप इस बात को नकार सकते हैं? आप खुद एमवाई फैक्टर पर काम करते रहे हैं, क्या आप इस बात को नकार सकते हैं? इस बार आप पीडीएफ पर चले आए, ये जरूर है, आप इस बार पीडीएफ पर चले आए, तो आप इसको नकार सकते हैं? आशा जी, आप देश की बहुत प्रतिष्ठित और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मैं आपका आदर करते हुए एक शब्द कहना चाहता हूं, अगर हमने एक काम एमवाई फैक्टर पर जो मीडिया के ऊपर द्वारा दिया गया नाम है, एक भी योजना का नाम बता देंगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे दावे के साथ मीडिया पर यह बात कहना चाहता हूं, ये मीडिया को चैलेंज करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि एक भी हमारी नीति, लैपटॉप योजना, विश्व की सबसे पहली ऐसी पार्टी है श्री अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने सरकार में रहते हुए किसी भी वर्ग का बच्चा हो, किसी भी भाषा को मानने वाला बच्चा हो, उत्तर प्रदेश में अगर वो है, उसने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, तो लैपटॉप देने में हमारे नेता भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी किसी भी योजना का अगर आपने कह दिया एमवाई को हमने अगर आगे बढ़ा करके कोई काम किया हो तो आपको चैलेंज करते हैं। और आशा जी, मैं बहुत ही ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि लोहिया जी ने 1952 में जो पहला लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, उसमें लोहिया जी ने कहा था कि जाति जोड़ो, जमात जोड़ो। मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ है, देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आप ये खुद भी जानते हैं कि बखूबी उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं का जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक तबके के लिए भी होता है, उनको भी सहूलियतें मिलती है। तब तो आप लोग खूब आरोप लगाते हैं, जमकर सिर्फ बयानों के आधार पर आरोप लगाते हैं। आशा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब सीए लागू किया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने लागू करने की बात किया और गृह मंत्री जी ने उसकी घोषणा किया, तो आसाम के मुसलमान भाइयों को देख करके गृह मंत्री जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि कपड़े से आप पहचान सकते हैं। क्या कपड़ों से भारतीयता पहचानी जाएगी? क्या सभ्यता और संस्कृति पहचानी जाएगी? और क्या उसके हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे? सामाजिक अपमान करके किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, देश की चिंता करते हैं। और सोपा ने बाढ़ी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नारा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी अगड़ों के खिलाफ है। अगड़ों में भी जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको हमारी पार्टी बढ़ाने की बात करती है। सबर आरक्षण लागू हुआ, हमारी पार्टी ने एक बार भी सवाल नहीं खड़ा किया। हम लोगों ने हमेशा से समाज के हर तबके का आदर किया, सम्मान किया और उनके सबके बेहतरी के लिए काम किया है। मेरे साथ प्रियंका जी भी है, इसलिए प्रियंका जी ये सवाल आपसे भी पूछना चाहिए मुझे बिहार को देखते हुए। एमवाई फैक्टर, क्योंकि आरोप तो आप ही पर लगते हैं बिहार में सबसे ज्यादा। इस बार तो माई बाप की बात आपने की, लेकिन अब तक यही तो करते आए थे लालू प्रसाद यादव।
सवाल ये है कि ये आरोप लगाते कौन है, माई वाले लगाते हैं या कोई पर्टिकुलर तबका है वो लगाता है। और रही बात कि हम करते हैं कि नहीं करते, अगर ऐसा होता तो हम बिहार में जातिगत जनगणना नहीं करवाते। हमने जातिगत जनगणना करवाई ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा कौन सा तबका है जिसको सिर्फ जिस जगह से वो पैदा हो रहा है, जिस समाज से पैदा हो रहा है, उसको देख करके उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने जातिगत जनगणना करवाने के बाद जो 94 लाख गरीब परिवार उसमें मिले, हमने वहां पे MOI नहीं देखा। जो 94 लाख गरीब परिवार मिले उनको 2 लाख देने के लिए हमने वहां से पास करवाया, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही इन लोगों ने उसको रोक दिया, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए। तो वहां माई कर रहे थे क्या? जातिगत जनगणना हमने इसीलिए करवाई। हेलो जी बोलिए। ठीक है।